आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किया आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान। कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा है भारत का वर्चस्व, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। मध्य प्रदेश टूरिज्म की जेंडर इक्वेलिटी परियोजना की बर्लिन में हुई सराहना। और मौसम विभाग ने जताई कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि मजबूत आपदा प्रणाली के लिए मान्यता और सुधार आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करने के उपरांत अपने संबोधन में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के संभावित खतरों को पहचानने में मदद मिलेगी। सुधारों से खतरों को कम से कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि छोटी अवधि की बजाय दीर्घकालीन तरीके अपनाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री के अनुसार स्थानीय तकनीक और सामग्री के साथ नई प्रौद्योगिकी इस समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम स्थानीय मजबूती को भविष्य की तकनीक के साथ जोड़ते हैं तो हम आपदा से निपटने की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हम प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते, लेकिन बेहतर नीति और प्रणाली से इसके प्रभावों को कम से कम कर सकते हैं। उन्होंने स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया भर में आपदाओं से निपटने के लिए भारत की त्वरित प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने बताया कि भारत के नेतृत्व में 100 से अधिक देशों ने कोलिशन फॉर डिजास्टर साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विश्व में कृषि क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। हमारे देश में समग्र और संतुलित विकास को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने नई तकनीक और अनुसंधान के साथ सभी किसानों तक पहुंच बनाने पर बल दिया। श्री तोमर कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 94वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने बताया कि अब तक का सर्वाधिक 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि निर्यात हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्राकृतिक और जैविक खेती के उत्पाद दुनिया में और लोकप्रिय होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा कि देश की खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर देश की जनसंख्या वृद्धि दर से तेज है। उन्होंने इसके और तेज होने की आशा व्यक्त की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय के अनुसार बैठक में भारतीय स्टार्टअप परितंत्र के विकास संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें तकनीकी परिदृश्य, भविष्य योजना, प्रचालन तंत्र में नवाचार, भारत को वैश्विक कौशल बाजार बनाना, नवोन्मेष का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना, महिला उद्यमिता, घरेलू पूंजी के लिए क्षमता निर्माण और थीमेटिक सीड फंड जैसे मुद्दे शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि थीमेटिक फंड निवेश फंड है जो स्वच्छ ऊर्जा या प्रौद्योगिकी जैसे विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होते हैं। इस बैठक में श्री गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल आरंभ किए जाने की संभावना है। यह राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद द्वारा संकल्पित है, जिसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा यह सह विकसित किया गया है। इस परिषद में संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्यों और गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बर्लिन में आयोजित पर्यटन समारोह के दौरान मध्य प्रदेश टूरिज्म की जेंडर इक्वेलिटी परियोजना की सराहना हुई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने मैसे बर्लिन जर्मनी में 7 से 9 मार्च 2023 तक भागीदारी की थी। इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन ने अपनी विविध पर्यटन क्षमताओं से सभी को अवगत कराया।
जिसमें पर्यटन गंतव्यों के साथ ही वेलनेस, आध्यात्म, ग्रामीण और कृषि पर्यटन परियोजनाएं शामिल थीं। बर्लिन में मध्य प्रदेश टूरिज्म के जेंडर इक्वलिटी परियोजनाओं के कार्यों को अत्यधिक प्रशंसित श्रेणी में उल्लेखित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अपर प्रबंध संचालक विवेक चौधरी ने बर्लिन में मध्य प्रदेश पर्यटन का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म ने बर्लिन में 35 से अधिक बैठकें की, जिनमें भारत में इनबाउंड पर्यटन व्यवसाय लाने वाली जर्मन और यूरोपीय कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार बैठकें शामिल थीं। विदेशी विपणन और यूरोप से पर्यटकों को मध्य प्रदेश में आकर्षित करने के उद्देश्य से टूरिज्म बोर्ड कई वर्षों से आईटीबी प्रदर्शनी में भागीदारी करता आ रहा है। उल्लेखनीय है कि पर्यटन के नकारात्मक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को कम करने एवं स्थानीय लोगों की भागीदारी के माध्यम से पर्यटकों के लिए सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को अपनाया है। ग्रामीण पर्यटन इस मिशन में प्रमुख परियोजनाओं में से एक है और इसे प्रदेश के 100 गांवों में लागू किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, निमाड़, चंबल और मालवा सांस्कृतिक क्षेत्रों की विशिष्टता को चित्रित कर स्थानीय समुदाय के सहयोग से पर्यटन का विकास करना है। महिला प्रीमियर लीग में आज शाम 7:30 बजे नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। इससे पहले कल महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 10 विकेट से हराया। मुंबई के बैरबोन स्टेडियम में कल यूपी वॉरियर्स ने 42 गेंद शेष रहते ही 10 विकेट से 139 रन का विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। यूपी वॉरियर्स की कप्तान एलिसा हेली ने 47 गेंदों में नाबाद 96 रन और देविका वैद ने नाबाद 36 रन बनाए। इन दोनों की तेज पारी की मदद से यूपी वॉरियर्स ने 13 ओवर में ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पराजित कर दिया। मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 3 गेंदों में 10 विकेट पर 138 रन बनाए। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश, ओलावृष्टि के कारण तापमान में कमी आई है। अब भी कुछ जिलों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 मार्च से पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है, जिससे अगले सप्ताह फिर वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते दक्षिण मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होगी। इंदौर जिले में कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए अनूठी पहल जन सहयोग और शासकीय प्रयासों से की जा रही है। जिले में अब अति कुपोषित बच्चों के साथ ही मध्यम कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए भी न्यूट्रिशन किट देने का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिले में 15 परियोजनाओं के 2300 मध्यम कुपोषित बच्चों के लिए विशेष तरह की न्यूट्रिशन किट वितरित भी की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर कल ग्वालियर में अखिल भारतीय पुरुष व महिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें अलीगढ़ की सोनम चौधरी एवं पुरुष वर्ग में भोपाल के उपेंद्र पाल विजयी रहे। विजेताओं को 51,51 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए। अशोकनगर जिले की करीला गांव स्थित मां जानकी के मंदिर परिसर रंग पंचमी के अवसर पर आज से 13 मार्च तक 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर के आयुर्वेद एवं मेडिकल हॉस्पिटल द्वारा कल महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले के ग्राम बानपुर में ग्रामीण महिलाओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किया आपदा प्रबंधन के लिए बहुआयामी प्रणाली विकसित करने का आह्वान। कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा है भारत का वर्चस्व, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। मध्य प्रदेश टूरिज्म की जेंडर इक्वलिटी परियोजना की बर्लिन में हुई सराहना। और मौसम विभाग ने जताई कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।